गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिहार का भूगर्भिक संरचना जो है इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार कई प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना है। भौगोलिक दृष्टिकोण से जो बिहार है वो कई प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि ये मुख्यतः 4 प्रकार के जो है बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है वो मुख्यतः 4 प्रकार के चट्टानें पाई जाती है, मुख्यतः 4 प्रकार की। पहला है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यान क्रम की चट्टानें और टर्सरी समूह और क्वाटरनरी चट्टानें। ये 4 क्रम की चट्टानें जो है बिहार में भौगोलिक संरचना के 4 प्रकार हैं चट्टानों का। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यान क्रम की चट्टानें, टर्सरी समूह और क्वाटरनरी चट्टानें। ये वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें है। ये कोना, ये वाला जो है आपका जो कैमूर का जो एरिया है, ये वाला जो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और ये जो पश्चिम चंपारण का जो एरिया है ये आपका टर्सरी समूह की चट्टानें हैं। और रेस्ट जो बचता है 95% जो एरिया है ये आपका क्वाटरनरी चट्टान का हिस्सा है, क्वाटरनरी चट्टानें हैं। तो हम लोग एक एक करके जो चारों चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये नीचे का गया जो है आपका जमुई वगैरह जो है ये इसका है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था इनका निर्माण? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। धारवाड़ क्रम चट्टानों का जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यह बिहार का सबसे प्राचीन चट्टानें जो है ना, ये बिहार की सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सा है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इन चट्टानों का आर्कियन युगीन चट्टानें, इसे आर्कियन युगीन चट्टानें भी कहते हैं। धारवाड़ की चट्टानों को आर्कियन युगीन चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों का निर्माण लगभग 25 से 22 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, जो कि मेसोजोइक काल में हुआ था। इन चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? 25 से 22-25 करोड़ के बीच हुआ था, जो कि मेसोजोइक काल कहलाता है। कौन काल कहलाता है? मेसोजोइक काल कहलाता है। जब पृथ्वी तरल अवस्था से ठोस अवस्था बदल रहा था, तभी इन चट्टानों का निर्माण, जब जो पृथ्वी था वो तरल अवस्था जो लावा में था वो जब ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा था, उसी समय का जो ये चट्टान है, चट्टानों का निर्माण हुआ था। धारवाड़ क्रम की चट्टान। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें का विस्तार दक्षिण हिंद तथा दक्षिण पूर्व के हिस्सा में है। जो आपका धारवाड़ की चट्टानें हैं वो आपका बिहार जो है चट्टान का विस्तार जो है आपका दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में है। बिहार में कहाँ है? आपका दक्षिण, ये आपका दक्षिण का है और दक्षिण के पूर्व में ये हिस्सा आपका किसका है? धारवाड़ की चट्टानें का है। ये जिला इसका देख लेते हैं। ये जिले निम्नलिखित है। जैसे गया में है आपका धारवाड़ की चट्टान, नालंदा, जमुई, बांका, मुंगेर और नालंदा आदि जिले में स्थित है। आपका जो है ये आपका कहाँ आता है? आपका गया में आता है, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर तथा नालंदा आदि जिले में ये आपका जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। मुंगेर की पहाड़ी, यह जो है मुंगेर की पहाड़ी इसी धारवाड़ क्रम की चट्टान में ही आता है। आपका मुंगेर की पहाड़ी, यह बिहार के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? बिहार के दक्षिण में स्थित है। जिला कौन कौन है? गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, नालंदा आदि जिले हैं। इसमें हम लोग मुंगेर देखते हैं। मुंगेर की पहाड़ी जो है यह बिहार के दक्षिण में स्थित है। कहाँ? बिहार के दक्षिण में स्थित है। इन पहाड़ियों पे बॉक्साइट और स्लेट निक्षेप मिलते हैं। जो मुंगेर की पहाड़ी है इस पे का बॉक्साइट और स्लेट का जो निक्षेप मिलता है, आ जाता है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी तथा गिद्धेश्वर की पहाड़ी, मुंगेर में आपका खड़गपुर की पहाड़ी हो जाएगा और गिद्धेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। कौन कौन है? आपका खड़गपुर की पहाड़ी और गिद्धेश्वर की पहाड़ी स्थित है। और यहाँ पे सिलेट और बॉक्साइट का निक्षेप मिलता है। बिहार के दक्षिण में स्थित है मुंगेर की पहाड़ी। और गिद्धेश्वर पहाड़ी का विस्तार मुंगेर तथा जमुई दोनों में है। आपका मुंगेर तथा जमुई दोनों जगह कौन सा है? गिद्धेश्वर की पहाड़ी जो है ये आपका मुंगेर में भी है और आपका जमुई में भी है। ठीक है, अब गया की पहाड़ी देख लेते हैं। ये भी आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान का हिस्सा है। गया की पहाड़ी में स्थित पहाड़ियाँ देख लेते हैं। पहाड़ियाँ पूछता है उसका। एक है आपका तपोवन की पहाड़ी, ब्रह्मयोनि की पहाड़ी, ये आपका रामशिला, मृतशिला, प्रेतशिला बराबर के कुछ हिस्से, ये सब जितने हैं ये आपका धारवाड़
क्रम की चट्टानें का हिस्सा है और ये गया की पहाड़ियाँ हैं। गया में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें का, तपोवन की पहाड़ी, ब्रह्मायोनी की पहाड़ी, रामशिला, मृतशिला, प्रेतशिला, बराबर की कुछ हिस्से यहाँ तो हो गया। बांका में जो आपका मंदार पर्वत है, ये मंदार पर्वत ये आपका धारवाड़ का चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, चट्टानों से मिलकर बना। बांका का जो आपका मंदार पर्वत है ये भी आपका धारवाड़ क्रम के चट्टानों से मिलकर बना है। राजगीर के विपुलगिरी, राजगीर में विपुलगिरी, वैभवगिरी आदि पहाड़ियाँ स्थित है। राजगीर में विपुलगिरी, वैभवगिरी आदि पहाड़ियाँ स्थित है। राजगीर को पंच पहाड़ियों वाला स्थान कहा जाता है। राजगीर को पंच पहाड़ियों वाला स्थान कहा जाता है। राजगीर में विपुलगिरी, वैभवगिरी आदि पहाड़ियाँ स्थित है। कौन कौन? विपुलगिरी, वैभवगिरी आदि पहाड़ियाँ स्थित कहाँ है? राजगीर में। राजगीर को पंच पहाड़ियों वाला स्थान कहा जाता है। राजगीर को पंच पहाड़ियों वाला स्थान कहता है। राजगीर में विपुलगिरी, वैभवगिरी आदि पहाड़ियाँ स्थित है और राजगीर को पंच पहाड़ियों वाला स्थान कहा जाता है। ठीक है, ये अभी आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों का हिस्सा है। औरंगाबाद का झुंझुनवा पहाड़ी, औरंगाबाद का जो झुंझुनवा पहाड़ी है इन्हीं चट्टानों का उदाहरण है। ये मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उदाहरण है। धारवाड़ क्रम के चट्टानों में निम्नलिखित खनिजों का भंडार है, जैसे आपका सिलेट मिलता है, बॉक्साइट, मैग्नाइट, अवरक, सोना, लोहयस्क, लिथियम, यूरेनियम, क्वार्टरजाइट आदि भंडारण उपलब्ध है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है निम्नलिखित का इसका भंडार है, ये आपका स्लेट हो गया, बॉक्साइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, अवरक हो गया, सोना, लोहा, अयस्क, लिथियम, यूरेनियम तथा क्वार्टरजाइट आदि के भंडारण उपलब्ध है। ठीक है, बिहार में ज़्यादातर खनिज इन्हीं दक्षिणी भाग के धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। बिहार में ज़्यादातर खनिज जो है वो इन्हीं दक्षिणी भाग के धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। बिहार के ज़्यादातर जो खनिज है वो इन्हीं दक्षिणी भाग के धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। बिहार में सर्वाधिक सोना का भंडारण कहाँ है? बिहार में सर्वाधिक जो सोना का भंडारण जमुई में है, जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में स्थित है। बिहार में ज़्यादातर खनिज जो है इन्हीं दक्षिणी भाग धारवाड़ के चट्टानों में, सबसे ज़्यादा खनिज इसी में है। ठीक है, और बिहार में जो सर्वाधिक सोना का भंडारण है वो कहाँ है? जमुई में है, जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का हिस्सा है, स्थित है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग विंध्यायन समूह की चट्टानें। विंध्यायन समूह की जो चट्टानें हैं ये हम लोग देखते थे, दूसरा चट्टान है ये आपका जो है विंध्यायन क्रम की चट्टान है, ये दक्षिण पश्चिम भाग में है। ये जो आपका बिहार का एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है आपका विंध्यायन समूह की चट्टानें का हिस्सा है। जब बिहार के दक्षिण पश्चिम में इसका कहाँ दक्षिण पश्चिम ये हो गया आपका, इधर दक्षिण का पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। विंध्यायन समूह का जो चट्टान है ज़्यादातर हिस्सा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, इसका जो विंध्यायन समूह के चट्टानों का जो ज़्यादातर हिस्सा कहाँ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिहार और पूर्वी भाग का कुछ हिस्सा जो है यहाँ यूपी हो गया, ये यूपी हो गया, ये आपका एमपी हो गया, और ये हो गया इसका जो भाग है, पूर्वी भाग का कुछ हिस्सा जो अंश है आपका बिहार में देखने को मिलता है, यही बिहार में देखने को मिलता है। ये चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग से नहीं, ये भी जो चट्टानें ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित हुआ है। ये चट्टानें भी पुराने हैं। इन चट्टानों में खनिजों की प्रधानता है, इसमें भी खनिजों का प्रधान कौन कौन? चूना पत्थर, पायराइट, डोलामाइट, बॉक्साइट आदि के भंडारण इसमें है। कौन कौन है? चूना पत्थर, पायराइट, डोलामाइट तथा बॉक्साइट आदि का भंडारण इसमें भी है। विंध्यायन क्रम की चट्टानों को बिहार कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जाता है। विंध्यायन क्रम की चट्टानों को बिहार में कैमूर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर बिहार में जो हिस्सा है वो कैमूर की पहाड़ियों में ही है, इसलिए इसको कैमूर के पहाड़ी भी कहा जाता है। विंध्यायन क्रम की चट्टानों को बिहार का जो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, औरंगाबाद हो गया तथा बक्सर आदि जिले में विस्तृत है। जो विंध्यायन क्रम की चट्टानें हैं ये आपका जो एरिया है आपका यहाँ हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, यहाँ बक्सर हो गया, ये औरंगाबाद, ये जो एरिया है ना, तो यहाँ पे विंध्यायन क्रम की चट्टानें, यहाँ देखिए इधर हो गया आपका कैमूर, ये हो गया आपका रोहतास, औरंगाबाद, यहाँ बक्सर, ये चारों जो जिले हैं ये यहीं पे हैं, तो इसलिए
इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और बक्सर आदि जिले में स्थित है। बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर कैमूर की पहाड़ियों से मिलता है। सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ से मिलता है हमें? तो कैमूर की पहाड़ियों से मिलता है। हाँ, और अमछोर की पहाड़ी अमझोर की पहाड़ी तथा बंजारी ये रोहतास में स्थित है। अमझोर की पहाड़ी कहाँ है और बंजारी कहाँ है? दोनों रोहतास में स्थित है। जहाँ सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्खनन होता है। सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्खनन होता है कहाँ कहाँ? अमझोर की पहाड़ी और बंजारी से। कहाँ है? रोहतास में। रोहतास में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्खनन होता है। रोहतास में जो सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्खनन कहाँ होता है? रोहतास में होता है। ये इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किसका इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। डालमिया नगर जो है डालमिया नगर सीमेंट कारखाना और कल्याणपुर सीमेंट कारखाना रोहतास में स्थित है। डालमिया नगर जो सीमेंट है कारखाना है और कल्याणपुर सीमेंट का डालमिया नगर सीमेंट कारखाना और ये कल्याणपुर सीमेंट कारखाना ये कहाँ है? रोहतास में स्थित है। श्री सीमेंट कारखाना औरंगाबाद में स्थित है। श्री सीमेंट कहाँ स्थित है? श्री सीमेंट कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। विंध्यायन समूह के चट्टाने में बिहार के क्षेत्र में पाइराइट का भंडारण सर्वाधिक। विंध्यायन समूह के जो चट्टाने में बिहार के क्षेत्र में पाइराइट का भंडारण सर्वाधिक है। और किसका भंडारण ज़्यादा है? जो विंध्यायन समूह का जो चट्टान है बिहार के क्षेत्र में पाइराइट का भंडारण सर्वाधिक है। ठीक है, विंध्यायन समूह में पाइराइट का भंडारण सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देश में सर्वाधिक पाइराइट का भंडारण बिहार में है। देश में जो अगर पूछेगा सर्वाधिक पाइराइट का भंडारण कहाँ है? बिहार में। और सर्वाधिक बिहार में पाइराइट का भंडारण पूछेगा तो वो कहाँ है? रोहतास में। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो रोहतास में। और भारत के परिप्रेक्ष्य में पाइराइट सर्वाधिक पूछेगा तो भाई बिहार हो जाएगा। और कैमूर के पहाड़ियों का विस्तार कैमूर के साथ साथ रोहतास जिले तक है। कैमूर का जो पहाड़ी है वो कैमूर के साथ साथ कहाँ का है? रोहतास जिले तक, रोहतास जिले में भी स्थित है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी जो है वो आपका कैमूर के साथ साथ कहाँ? रोहतास जिले में भी स्थित है। अब हम लोग आते हैं कैमूर की पहाड़ी में चूना पत्थर पाइराइट के अलावा डोलोमाइट। कैमूर की पहाड़ी में चूना पत्थर तो है ही और पाइराइट भी है। इसके अलावा डोलोमाइट तथा बॉक्साइट भी भंडारण है। ये सब यहाँ पे है। और रोहतास में पाइराइट फास्फोर्ट केमिकल लिमिटेड की स्थापना किया गया जो कि खनिज रिसर्च से संबंधित कंपनी है। जो है रोहतास में पाइराइट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड का स्थापना किया गया जो कि खनिज रिसर्च से संबंधित है। किससे संबंधित है? खनिज रिसर्च से संबंधित है। तीसरा नंबर है टर्सरी समूह की चट्टानें। ये टर्सरी समूह की जो चट्टानें हैं ये आपका ये देखिए बिहार है। ये आपका बिहार हो गया। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये आपका पश्चिम चंपारण का एरिया है। ये पश्चिम चंपारण का एरिया है। यही आपका टर्सरी जो है आपका ये का चट्टान है। यह बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ? उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है जो कि सर्वाधिक विस्तार इसका बिहार का पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक विस्तार है। इसका कहाँ सबसे ज़्यादा विस्तार? पश्चिम चंपारण विस्तार है। ठीक है, यह चट्टानों की ऊंचाई 250 मीटर से लेकर 800 मीटर तक है। कितना है इसका ऊंचाई? 250 मीटर से लेकर 800 मीटर तक ऊंचा है। टर्सरी समूह की चट्टानें शिवालिक एक जो श्रेणी का ही कुछ भाग है। जो आपका जो हिमालय का जो भाग है शिवालिक तो शिवालिक श्रेणी का ही कुछ हिस्सा ही आपका ये टर्सरी समूह की चट्टानें हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। ये आपका सबसे नवीनतम भाग कौन है? शिवालिक श्रेणी है। अतः ये चट्टानें भी नवीनतम है। शिवालिक का हिस्सा कौन है? अगर शिवालिक ही नवीन है तो शिवालिक का हिस्सा है टर्सरी समूह। टर्सरी समूह ऑटोमेटिक नवीनतम होगा। तो इन चट्टानों में खनिजों की प्रधानता ना के बराबर है। इनमें जो नया है इस कारण यहाँ पे खनिज का जो प्रधानता है वो नहीं है, ना के बराबर है। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम चंपारण में स्थित है। कहाँ? सोमेश्वर श्रेणी कहाँ? सोमेश्वर श्रेणी जो है ये आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। ये बिहार का सबसे ऊंची चोटी है। या बिहार का सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर श्रेणी और इसमें अधिकतम ऊंचाई 874 मीटर। इसका अधिकतम ऊंचाई कितना है? 874 मीटर है। कितना ऊंचाई? 874 मीटर। रामनगर धुन और यहाँ दक्षिण श्रेणी पश्चिम चंपारण में स्थित है जिसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर लगभग है। रामनगर धुन ये बोले या दक्षिण श्रेणी बोले एक ही बात है, दोनों का एक नाम है। रामनगर धुन या दक्षिण श्रेणी भी ये आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर से लगभग 200 मीटर के लगभग है। ठीक है, इसका औसत ऊंचाई कितना?
200 मीटर के लगभग है। क्वाटरनरी चट्टानें, बिहार का मैदानी भाग क्वाटरनरी चट्टानों में ही निर्मित है। बिहार का मैदानी भाग क्वाटरनरी चट्टानों में ही निर्मित है। यह बिहार का सबसे नवीनतम चट्टानों का हिस्सा है जिसमें खनिज ना के बराबर है। क्वाटरनरी चट्टानें जो है ये आपका बिहार का 95% एरिया आपका क्वाटरनरी। हम लोगों ने टर्सरी का देखा, धारवाड़ भी देखा, और आपका जो आपके ये क्वाटरनरी तो देख रहे हैं हम लोग, और एक हम लोग विंध्य समूह के चट्टान देखा। ये तीनों देख लिए, तीनों जो है आपका साइड में, और 95% जो एरिया है क्वाटरनरी चट्टान का। बिहार का जो मैदानी भाग है ये आपका क्वाटरनरी चट्टानों से निर्मित है। बिहार का मैदानी भाग किससे निर्मित है? क्वाटरनरी चट्टानों से निर्मित है। यह बिहार का सबसे नवीनतम चट्टान, ये सबसे नवीनतम चट्टान पूछेगा तो वो क्वाटरनरी चट्टानें है। क्वाटरनरी चट्टानें सबसे नवीनतम चट्टानों का हिस्सा है। इनमें खनिज ना के बराबर, इसमें खनिज नहीं है, ना के बराबर देखने को मिलता है। बक्सर, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सहरसा, सीतामढ़ी आदि जिलों में ये मैदानी भाग में क्वाटरनरी चट्टान स्थित है। कहाँ कहाँ है? बक्सर में है, पटना में, मुजफ्फरपुर में है, वैशाली में, सहरसा, सीतामढ़ी आदि जिलों में ये आपका मैदानी भागों में क्वाटरनरी चट्टानों में निर्मित है। ठीक है। बिहार में इन मैदानी भागों का निर्माण निम्नलिखित नदियों के दोआब में स्थित है। बिहार में जो ये आपका क्वाटरनरी चट्टान है ये आपका मैदानी भागों में निम्नलिखित नदियों के दोआब में हुआ है। जैसे आपका घाघरा गंडक दोआब में है, आपका गंडक बूढ़ी दोआब, गंडक तथा बूढ़ी गंडक, गंडक तथा बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती दोआब, बागमती, कमला दोआब, कमला महानंदा दोआब उत्तर बिहार में क्वाटरनरी चट्टानों में मैदान में है। ये आपका जो है जो आपका दोआब वाला एरिया है ये सब आपका क्वाटरनरी चट्टानों का हिस्सा है। जैसे आपका हो गया घाघर गंडक दोआब, गंडक बूढ़ी गंडक दोआब, बूढ़ी गंडक बागमती दोआब, और बागमती और कमला दोआब, कमला महानंदा दोआब का निर्माण उत्तर बिहार में क्वाटरनरी मैदानों में है। दक्षिण में क्वाटरनरी मैदानी भाग निर्मित, जैसे कि आपका हो गया कर्मनाशा सोन के दोआब क्षेत्र, सोन तथा पुनपुन दोआब एवं फल्गु नदी के क्षेत्र में विकसित है। आपका अगर ये उत्तर का हम लोग देख लिया, अब दक्षिण का जो है ये आपका भी दोआब का एरिया में आता है। जैसे कर्मनाशा, सोन दोआब, सोन, पुनपुन और फल्गु नदी का जो क्षेत्र है ये आपका ये भी आपका क्वाटरनरी चट्टान का मैदानी भाग में क्वाटरनरी चट्टान का हिस्सा है। बिहार में दक्षिण में अन्य मैदानी भागों में सरकरी जैसे क्यूल हो गया, अजय हो गया, चनन हो गया, इन नदियों का निर्माण ये इसका जो भी एरिया है ये भी आपका क्वाटरनरी चट्टानों का ही हिस्सा है। बिहार के उत्तर में क्वाटरनरी मैदानों का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है और पश्चिम से पूरब की ओर है। बिहार के उत्तर में क्वाटरनरी मैदानी भाग, बिहार में उत्तर में क्वाटरनरी चट्टानों का जो मैदान है ये आपका ढलान है उत्तर से दक्षिण है और पश्चिम से पूरब की ओर है। इसी प्रकार दक्षिण भाग में मैदानी भाग का ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब कि ये आपका एरिया है बिहार देखा गया। ठीक है। इसमें जो क्वाटरनरी चट्टान का हिस्सा ये वाला पूरा एरिया है, इसमें बोल क्या रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसका जो ढलान है उत्तर से दक्षिण की ओर है, इधर से इसका ढलान ऐसे है। यहाँ की सारी नदियाँ नीचे आती है और इसका जो है पश्चिम से पूरब, इस ओर से इस ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। और जो है इसी प्रकार से दक्षिण भाग में इधर आपका उत्तर भाग में, दक्षिण भाग में क्या है दक्षिण से उत्तर की ओर है। किस प्रकार ढलान है? दक्षिण से उत्तर की ओर है और इसमें भी पश्चिम से पूरब की ओर का ढलान है। दक्षिण भाग में मैदानी भाग का ढलान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है और पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है। इसी कारण जो है ये सारण नदी जाती है और वहाँ बीच से ही निकल जाती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कुछ भाग जैसे आपका झारखंड में प्रवेश करती है। इस प्रकार जो हो गया बिहार के कुल मैदानी भाग लगभग 95% जो है क्वाटरनरी चट्टानों का हिस्सा है। जो बिहार का जो मैदानी भाग है उसमें उसका कुल लगभग 95% जो है ये आपका क्वाटरनरी चट्टानों से निर्मित है।
ठीक है। इन मैदानी भाग में सर्वाधिक गहरा क्षेत्र बक्सर और मोकामा का बीच का है। इन मैदानी भाग में सर्वाधिक गहरा क्षेत्र बक्सर और मोकामा के बीच का है। इन मैदानी भाग का सर्वाधिक गहरा क्षेत्र बक्सर और मोकामा के बीच का है। इन मैदानी भागों में दक्षिण भाग उत्तर के मुकाबले में ज़्यादा ऊंचा है। इन मैदानी भागों में जो है आपका क्वाटरनरी चट्टानों का इन्हें बोल रहा है कि दक्षिण भाग उत्तर के मुकाबले में ज़्यादा ऊंचा है। उत्तर से ज़्यादा ऊंचा कौन है? दक्षिणी भाग जो है उत्तर के मुकाबले में ज़्यादा ऊंचा है, मतलब दक्षिणी भाग उत्तर से ज़्यादा ऊंचा है। ऊंचा कौन है? दक्षिण भाग है ना। पूर्णिया जिले में शिवालिक श्रेणी के कुछ हिस्से देखने को मिलता है। पूर्णिया जिला है, उसमें शिवालिक श्रेणी का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक है ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।